वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने पा फा बा तक देखा था, ता था दा धा ना और पा फा बा तक देखा था। इसके बाद भाव वर्ण से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है आज उनको देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भाव वर्ण से होने वाले शब्द देखेंगे, जो भाव वर्ण से प्रारंभ होते हैं उन शब्दों को आज देखेंगे। सबसे पहले जो वाक्य दिया गया है, किसी टूटी हुई इमारत का जो शेष भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको भग्नावशेष कहते हैं। कोई इमारत अगर टूट गई है और उसका जो अंश बचा होता है उसको क्या कहते हैं? भग्न, जो भवन होता है उसका अवशेष। ये भग्नावशेष जो बना है, भवन प्लस अवशेष से बना है, भग्नावशेष। तो भवन के अवशेष को क्या कहते हैं? भग्नावशेष। यहाँ पर हमने ये देखा। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, गर्भ में बालक की हत्या। अगर गर्भ में बालक की हत्या हो जाए तो उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। गर्भ क्या होता है? भ्रूण होता है, और हत्या होना यानी कि बालक का गर्भ में ही मर जाना। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जो अच्छे भाग्य वाला हो उसको क्या कहते हैं? भाग्यवान कहते हैं। दीवार पर बने हुए चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति से तात्पर्य यहाँ पर दीवार से है। जो दीवार पर चित्र बना होता है उसको भित्ति चित्र कहते हैं। भूतों का ईश्वर भूतेश कहलाता है। जो भू को धारण करता है या फिर जो भूमि को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। भू को धारण करने वाला भूधर। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है उसको क्या कहेंगे? उसको भूगोल कहेंगे। पृथ्वी के स्वरूप का जो वर्णन है उसको भूगोल कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जो पूर्व में था या फिर हुआ था या फिर अभी नहीं है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? उसके लिए भूतपूर्व शब्द प्रयोग करते हैं। जो पूर्व में हुआ है लेकिन अभी नहीं है उसको भूतपूर्व कहेंगे। भय उत्पन्न करने वाला भयानक कहलाएगा। यूरोप एवं भारत संबंधी, जो यूरोप और भारत से संबंधित चीज़ें हैं उनको भारोपीय कहते हैं। भारत और यूरोपीय से मिलकर ये बना है शब्द भारोपीय। खाने की इच्छा रखना भूख कहलाता है। अगर आपको खाने की इच्छा हो रही है तो आप क्या बोलते हैं? आपको भूख लग रही है तो वहाँ पर भूख शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जिसका भजन करना उचित है या फिर आवश्यक है उसको भजनीय कहेंगे, या फिर जो भजन करने योग्य है वो भजनीय कहलाएगा। यहाँ पर ये शब्द देखे हमने। इसके बाद इसके आगे और शब्द देखते हैं। अगला वाक्य दिया गया है, जो भय से घबराया हुआ हो उसको क्या कहेंगे? भय से आकुल है, भयाकुल है। भय प्लस आकुल से ये शब्द मिलकर बना है। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है। जो भविष्य में होने वाला है और उसका होना निश्चित है तो उसको भवितव्य कहेंगे, भवितव्य। इसमें बा के साथ छोटी ई की मात्रा आई है, भवितव्य। जो आगे की बात को सोचता है उसको भविष्य चेता कहा जाता है या फिर भविष्य चिंतक कहते हैं। जो भविष्य की चिंता करे उसको क्या कहेंगे? भविष्य चिंतक कहेंगे। या फिर जो भविष्य के बारे में चेतना रखे उसको भविष्य चेता कहेंगे। जो भारत में रहता हो उसको भारतीय कहते हैं या फिर भारतवासी कहते हैं। भारत में वास करने वाला, भारत में रहने वाला। क्रोध करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? भामिनी कहलाती है। जो ऐसी स्त्री जो क्रोध करे उसको भामिनी कहते हैं। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसको भाग्यवादी कहा जाएगा। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसको क्या कहते हैं? भाषाविद कहते हैं। जो भाषाओं को जानता हो, कई सारी भाषाओं को जानने वाला भाषाविद कहलाएगा। आगे घटित होने वाला भावी कहलाएगा। भावी से तात्पर्य क्या है? भविष्य से। आगे अर्थात भविष्य में जो चीज़ घटित होगी उसके लिए भावी कहते हैं। अगला वाक्य आप देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, भूगर्भ विज्ञान का जो जानकार है या फिर जिसकी भूमि के अंदर, जैसे भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको भूगर्भ वेत्ता कहते हैं, या फिर उसी को भूगर्भ शास्त्री कह दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? भूगर्भ शास्त्री कहलाएगा। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूमि की जो अंदर की परतें होती हैं, जैसे कि भूमि की जो पृथ्वी है उसकी क्रस्ट, मेंटल, कोर, इस प्रकार की परतें होती हैं, तो जो भूमि का अध्ययन करे उसको भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य दिया गया है, किसी पद पर या फिर जो पहले से रहा है तो उसको क्या कहेंगे? भूतपूर्व कहेंगे। जिसका भोग होता हो उसको क्या कहते हैं? उसको भोग्य कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, भूगोल से संबंधित या फिर भूगोल का उसको क्या कहते हैं? उसको भौगोलिक कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो भूगोल से संबंध रखती हो या फिर भूगोल की हो उसको भौगोलिक कहेंगे। भूगोल से संबंधित होने वाली चीज़ को भौगोलिक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने भाव वर्ण से बनने वाले शब्द देखे। इसके आगे और शब्द देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्विज़ की तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की
फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने सारे सब्जेक्ट की। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर के, जी के, जीएस के सबके प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।